अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 किया था और उससे रिलेटेड थ्योरम को हमने 2 क्लासेस के अंदर इसको लगा के थ्योरम को प्रूव किया। होपफुली आप सबको थ्योरम समझ आ गया होगा, क्लियर होगा, किसी बच्चे को उसके अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलें जी बेटा, आपका 15 को मंथली टेस्ट भी है। ज़रा सबसे पहले ज़रा मैं उसका टेस्ट आपको बता दूं कि टेस्ट का सिलेबस आपका कौन सा है। 15 जुलाई को आपका फर्स्ट मंथली टेस्ट होगा बेटा, जिसका सिलेबस है आपके पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 और जो टेस्ट डेट है बेटा वो है आपके पास 15 जुलाई। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपका टेस्ट है। 1.1 एंड 1.2 आपका टेस्ट है बेटा। 15 जुलाई को आपका टेस्ट होगा। डेफिनेशंस जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपने करनी है। और कल जाते जाते हाफिज में सर आपने एग्जाम्पल्स तो कराए नहीं बेटा, एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी होती हैं। जब मुझे लगेगा ना कोई एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनसे हट कर है, तो मैं आपको इंशाल्लाह करवा भी दूंगा वो वाली। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है, एग्जाम्पल्स पे खुद आपने टाइम लगाना है। चलें जी बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों को बड़ा इशू आ रहा है, सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आपने कराया, 4 नहीं करवाया, तो मुझे पता था मैंने नहीं करवाया। जब टाइम आएगा तो मैं इसको कराऊंगा। चलें, आपका ये क्वेश्चन तो ज़रा मैं ख़त्म कर दूँ, ये मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सॉरी 2 का पार्ट नंबर 4 आपके पास बेटा है जी। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, लिमिट है पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस x। ओके जी बेटा, टेस्ट के दौरान क्लासेस हुआ करेंगी, टेस्ट आपका क्लासेस के एंड पे हुआ करेगा। ओके, जो निहाल बेटा आपने फिर आज वही हरकत की थी, मैं सवाल करवा रहा था, आपने बीच में सवाल पूछ लिया। जो आपका टेस्ट है बेटा वो आपका क्लासेस के एंड टाइम के बाद हुआ करेगा। क्लासेस के दौरान हम क्लासेस का सिलेबस जो होगा वही कवर कर रहे होंगे। ओके, और बेटा डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपने करनी है। अगर किसी बच्चे को किसी के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो जैसे मैं लेक्चर के स्टार्ट में पहले पूछता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो शेयर कर लें, तो आप शेयर कर सकते हैं। जब कोई किसी एग्जाम्पल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम या मसला हो तो। ओके, चलें जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, बड़ा आपको इसमें मसला आ रहा था जी। चलिए हम शुरू करते हैं। आपके पास फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी का, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब मेरे बेटा आपके पास होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b का क्यूब। ये आपके पास फार्मूलाए है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab का स्क्वेयर माइनस b क्यूब। यहाँ पे नोमिनेटर के अंदर आपके पास फार्मूला ओपन है x माइनस 1 का होल क्यूब। ओपन करें फार्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b आपके पास आ जाएगा माइनस बी प्लस 3x माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब। तो सोल्व कर ले, आपके पास आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। तो नोमिनेटर के अंदर आपके पास x माइनस 1 का होल क्यूब ओपन है। तो हम अलजेब्राइक टेक्निक हमने यूज़ की, फार्मूले का यूज़ किया, x अप्रोचेस टू 1, आपके पास इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1। देन बेटा आपके पास क्या आएगा, लिमिट
x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का क्यूब x, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास आएगा x माइनस 1 x प्लस 1। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो ये क्यूब x माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है, आपके पास बच रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, आप लिमिट पुट करें 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आएगा 0 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, 2 1 2, 0 ओवर 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ओके, जल्दी से बताएं बच्चों, आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से मुझसे शेयर कर ले। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पिछले 3 दिन से आपने शोर किया हुआ था बेटा। देखिए कितना आसान था, जस्ट हमने a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला आना चाहिए, उस फार्मूले को यूज करके हम ऊपर फार्मूला पुट करेंगे x माइनस 1 का होल क्यूब, नीचे आपके पास हमने कॉमन लिया पहले x, फिर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया, कैंसलेशन की, लिमिट पुट की, तो आपके पास आंसर आ गया। जल्दी से बताएं, आप सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं? तलहा बेटा कहां से रिपीट करना है बेटा, बताएं स्टेप कौन सा समझ नहीं आया आपको? इस तरह नहीं कराऊंगा कि रिपीट प्लीज, मैं दोबारा अगेन नहीं पढ़ाऊंगा। जहां से आपको समझ नहीं आया मुझे बताएं कौन सा स्टेप समझे, वहां से मैं आपको करवा देता हूं। ये टेस्ट का सिलेबस और डेट्स आपने नोट कर लिया, इसको रेस करो बेटा। अब क्वेश्चन लिखूंगा यहां पे, 1 कहां से आया बेटा? ये 1 ये आपके पास फार्मूला है, ये 1 पड़ा हुआ है, ये होता है 1 का क्यूब 1। चलें जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 8, उसको शुरू करते हैं। तलहा बता दे बेटा कहां से सीखना है आपने, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया आपको? चलें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। 8 पार्ट है आपके पास, अंडर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अंडर रूट x प्लस h, अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x। तो हाँ बेटा जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, जल्दी से मुझे बताएं कहां से समझ नहीं आया आपको। चलें जी, फिर ये सवाल करने के बाद आपको बेटा बताऊंगा, कमेंट आपका मैं रीड कर लूंगा, बार बार कमेंट ना कीजिएगा। चलें बेटा, अब देखें जब आप a के पास 0 पुट करते हैं नीचे 0 आ जाता है, तो अब हम यहां पे करेंगे रैशनलाइज। हम करेंगे सॉल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद x प्लस h अंडर रूट प्लस अंडर रूट x। हम अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। आपके पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस x ओवर h मल्टीप्लाई x प्लस h अंडर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस h अंडर रूट प्लस अंडर रूट x। हमने इससे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी। ओके, उसके बाद बेटा आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखें ये आपके पास टर्म, इसको आप a समझ लें और ये आपके पास b, आपके पास a माइनस बी a प्लस b है, तो फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट एक्स प्लस h प्लस अंडर रूट एक्स। देन आपके पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अंडर रूट कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा x प्लस h, इससे कैंसिल करेंगे माइनस x डिवाइडेड बाय h
अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये प्लस माइनस कैंसल, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच ओवर एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, एच एच से कैंसिल हो गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब आप यहां पे लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा 0, लिमिट पुट करें 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये आपके पास आएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, जो कि आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स आंसर। जल्दी से बताएं बेटा, सबको क्लियर? क्वेश्चन बड़ा आसान था, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, रैशनलाइज किया है। जब हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया आपके पास। उसके बाद बेटा हमने जब सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास आंसर आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। जल्दी से बेटा बताएं, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में इशू तो नहीं है? अब तले का क्वेंट था सर, फॉर्मूला पुट किया समझ नहीं आया। बेटा इसको आप लिखो यहां पे इस तरह, देखो आपके पास x का क्यूब, इसको आप होल क्यूब लिख लो, -3 a, यहां पे आपके पास क्या है, x है ऊपर स्क्वायर और साथ 1, फिर +3 a आपके पास x और साथ 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, ये आपके पास बन गया a का क्यूब -3x स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये आपके पास फॉर्मूलाए है जो इक्वल होता है आपके पास x माइनस का 1 का होल क्यूब। ये भी मैंने आपके सामने फॉर्मूला का जनरलाइज फॉर्म लिखी, जो आप बचपन से इसको 6, 7, 8 से इस फार्मूले को तैयार करते आ रहे हो। ऊपर आपके पास ये फार्मूला बन रहा था, इसको जब आप क्लोज करोगे तो वो x माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। ओके, चले बेटा सबको क्लियर है क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने बताया है क्लियर है, बीबर्ग और अरूज ने, बाकी सबको समझ नहीं आया क्वेश्चन? चलें जी बेटा, यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमने प्रूव करना है, मगर आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो उसका हम प्रूव नहीं करेंगे। प्रूव हम इसका मंडे वाले दिन करेंगे, मगर फार्मूला करके हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। प्रूव इंशाल्लाह हम इसका मंडे वाले दिन कर लेंगे। ओके, आपके पास है बेटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में बहुत दफा आ चुका है। उसामा का कमेंट है सर लास्ट 2 स्टेप रिपीट और करते हैं। बेटा देखो, जब हमने यहां पे लिमिट पुट किया ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास x प्लस h अंडर रूट प्लस x था, h की जगह 0 आ गया क्योंकि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है आपके पास, तो आपके पास आ गया 0, x प्लस 0 x ही आ जाएगा, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, एक अंडर रूट x ये है, दूसरा अंडर रूट x a है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट x आ जाएगा आपके पास। चलें जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जरा टेक्निक सीख लीजिएगा। जिस बच्चे को इसकी टेक्निक समझ आ जाएगी तो वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। ओके, चले देखें, आपके पास जिस चीज की लिमिट है, थीटा की लिमिट है, वही साइन के साथ एंगल में हो और वही साथ डिवाइड हो रहा हो, तब आपके पास आंसर 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो साइन के साथ x होना चाहिए, डिवाइडेड बाय x होना चाहिए, फिर ये 1 के इक्वल होगा। जो आप जिस चीज की आपके पास लिमिट है, ऑन कर, चले बेटा, जिस चीज की आपके पास लिमिट है
वो अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, वही आपके पास साइन के एंगल में होना चाहिए, वही नीचे डिवाइड में आना चाहिए, तो तब आपके पास आंसर 1 होता है। एग्जाम्पल चेंज करता हूं, आपके पास आता है जी लिमिट 4x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल्स टू 1। लिमिट 4x थी, यहां पे भी आपके पास 4x, नीचे भी आपके पास 4x, तो आंसर 1। ओके, ये चीज समझ लें, हमने इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिस चीज की लिमिट वही एंगल में हो, वही डिवाइड हो रहा हो, तो आपके पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, चलें जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास पार्ट नंबर 1 है, उसमें कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहां भी 7 होना चाहिए और हमारे पास यहां भी 7 होना चाहिए। यहां पे तो हम 7 आराम से बना लेंगे, करेंगे जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 7। आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया और 7 से हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x, इस 7 को चाहे इधर ही रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आ जाएगा 7x। अब हमने यहां भी 7x बना लिया, यहां भी 7x आ गया। लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू 0 है, आपके पास x अप्रोचेस टू 0 लिमिट है, तो 7x भी तो आपके पास 0 की अप्रोच करेगा, क्योंकि जब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप x कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर भी 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि 7 इंटू 0 आपके पास 0 ही होता है। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर 0 ही आता है। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 7x भी आपके पास आंसर 0 ही आएगा। तो अब आपके पास लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई बाय 7। ये तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। आपके पास बेटा जी आंसर आ गया। जल्दी से बताओ, सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, मेथड समझ आ गया है। हमने एंगल भी वही बनाना है, डिवाइडेड बाय भी वही होना चाहिए और लिमिट भी आपके पास वही होनी चाहिए। चलें जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3, 4 छोड़ रहा हूं, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाफिज बेटा आपके पास एक चीज 0 को अप्रोच कर रही है, उसको आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर 0 ही आएगा। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, 7x भी 0 की अप्रोच करेगा, x के साथ 100 लिख दें तब भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही होता है। जब x 0 है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 ही आएगा। चलिए बेटा हम अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आगे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। आपके पास लिमिट साइन ax ओवर साइन bx है और x अप्रोचेस क्या है आपके पास 0 के है। हमने क्या करेंगे यहां पे, आप क्वेश्चन में हम करेंगे मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड, हमारे ज़हन में ये फार्मूला होना चाहिए। और बेटा एहतशाम ये फार्मूला इसलिए तो पढ़ाया था, जब ये एंगल ये सेम हो तो आंसर 1 होता है। ये मैंने बताया, आप सो रहे थे तब, आप क्या कर रहे थे, लेक्चर नहीं सुन रहे हो आप मेरा। मैं कह रहा हूँ ये फार्मूला है बेटा, जो लिमिट होगी वही साइन के एंगल में हो, वही नीचे हो, तो आपके पास आंसर 1 होता है। अब कह रहे हो ये कैसे आ गया, क्वेश्चन शुरू होने से पहले यही तो मैंने आपको समझाया था बेटा। चलें जी, अब यहां पे देखें, अब हमने यही फॉर्म इधर बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। जरा गौर से सुनना है बेटा आपने, चैटिंग छोड़ दें, क्वेश्चन सीखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा साइन ए एक्स। हमें साइन के नीचे जो एंगल है वही चाहिए नीचे डिवाइड में। साइन बी एक्स, जो एंगल में है वही नीचे डिवाइड में चाहिए। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन न्यूमिनेटर विद ax and in denominator with bx। देखो जी, इस साइन ax के नीचे ax लाने के लिए हमें ax के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे वाले bx के साथ नीचे bx लाने के लिए हमें bx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। और यही मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन न्यूमिनेटर विद ax एंड इन डिनोमिनेटर विद bx। लिखें जी, आपके पास आएगा साइन ax, ये हमने डिवाइड कर दिया और ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, डिवाइडेड बाय साइन bx, ये हमने डिवाइड कर दिया और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये पीछे आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हम लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं, हमारा थ्योरम है। लिमिट को अलग अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax मल्टीप्लाई बाय ax डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx और साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास bx। अब देखें, आपके पास जो एंगल में है वही डिवाइड में है, जो एंगल में है वही डिवाइड में है। अब रह गया मसला लिमिट का। लिमिट चेंज करना बड़ा आसान है। अगर x अप्रोचेस टू 0 है, वही बात जो हमने यहां यूज की, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, एक वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उस वेरिएबल से जिस मर्जी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें वो भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। लिखेंगे इफ x अप्रोचेस टू 0 तो आएगा ax आल्सो अप्रोचेस टू 0 और bx आल्सो अप्रोचेस टू 0। ax भी 0 को अप्रोच कर जाएगा और bx भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो लिमिट चेंज करें जी, ये यहां से मैं बोर्ड रेस करो मेरे बच्चों, आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन में, आपके पास आ जाएगा लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax मल्टीप्लाई बाय bx डिवाइडेड बाय लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx मल्टीप्लाई बाय bx। ओके, अब आपके पास बेटा क्या आएगा जी, आपके पास आ जाएगा ये फॉर्मूला है, आपके पास ये 1 बन जाएगा, ये भी आपके पास फॉर्मूला है, ये भी क्या बन जाएगा, आपके पास 1 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू ax डिवाइडेड बाय 1 इंटू bx। ओके, तो ये x आपसे कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा आपके पास a ओवर b। जल्दी से बताएं बेटा, आप सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? और ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 का पार्ट नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, जल्दी से बताएं, सबको क्लियर? किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं? हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए।
चले जी, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, टाइम भी कम है और आज आपका टेस्ट भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब आप जानते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। हम इस साइन स्क्वायर थीटा को दो बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड में थीटा यहां रहने दें। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ रखा है, हम इनको अलग अलग लिमिट के अंदर कर सकते हैं बच्चों। तो आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। ये तो आपके पास हो गया 1 के इक्वल। यहां लिमिट पुट कर दें, साइन 0 आ जाएगा और साइन 0 क्या होता है 0। आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा जी, 0 आ गया। जल्दी से बताएं सबको ये क्वेश्चन क्लियर? पार्ट नंबर 9 क्लियर है बेटा? चलें जी बेटा, अगर आप सबको क्लियर है तो फिर आज आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहां तक बताएं सारे बच्चों को क्लियर है? राजिम को क्लियर है? राजिम स्टूडेंट बैठा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, उसको सारे क्वेश्चन समझ आ रही है? राजिम बेटे को बातें समझ आ रही हैं जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं? राजिम बेटा यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। जब मैं उसके रिव्यूज देखता हूं तो रिव्यूज उसने 1 स्टार या 2 स्टार दिया होता है। अगर उसको समझ आती है बेटा तो आप बताया करें ना। बिग बर्ग कह रहा सर एक क्वेश्चन है बेटा, लिमिट अप्लाई किया क्यों नहीं किया? अच्छा, ये एक्स के साथ बेटा लिमिट अप्लाई कर लें, चाहे नीचे कैंसिल कर दें तो आपके पास एक ही बात है, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा था। चाहे आप तलहा बेटा कैंसिल कर दें, चाहे आप लिमिट अप्लाई कर दें, बात एक ही है। ये कैंसिलेशन हो रही थी, हमने कैंसिल कर दिया उसको। चलिए जी बेटा, टेस्ट आपका स्टार्ट करते हैं आज। वेट कीजिएगा, मैं टेस्ट का कहता हूं। चलें जी, सर आ गए, कोऑर्डिनेटर साहब हमारे आगे, मुनव्वर भाई बहुत अच्छे से हमारे भाई हैं। ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए जी बेटा, टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x4 प्लस 7x माइनस 2x स्क्वायर इज। बताएं ये फंक्शन आपके पास इवन है, ओड है, इवन है, ओड है, इवन है, ओड है, या फिर नीदर है, या फिर नन ऑफ दीस है। जिन बच्चों के एमसीक्यू शो नहीं हो रहे बेटा, वो एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे और थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे तो आपके पास स्टार्ट एमसीक्यूज का बटन मिल जाएगा ब्लू कलर का। आप वहां पे जाके टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को टेस्ट शो ना हो रहा हो तो वो अपने नेट कनेक्शन चेक कर ले। अगर उसका नेट कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है तो फिर वो इस नंबर से राब्ता करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा दें कि सर मुझे एमसीक्यूज शो नहीं होते हैं, क्या इशू है। ओके, चलें जी बेटा, फर्स्ट एमसीक्यूज तो आपके पास इवन और ओड फंक्शन था और मैंने आपको कराते हुए बताया था कि इवन और ओड फंक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कब होल्ड करता है? जब फंक्शन एन इंटू फंक्शन हो, एन ऑनटू फंक्शन हो, 1 1 एन ऑनटू फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। नंबर 4 है आपके पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 देन एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू। चलिए बेटा, 4 एमसीक्यूज हैं आपके पास, जल्दी से इनको मार्क कर लें। आपके पास 1 मिनट लेफ्ट है बेटा।
चलिए जी बेटा, टेस्ट आपका मुकम्मल हो चुका है जी। आज 4 आउट ऑफ 4 भी सुलेमान के 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हैं, सबाहत के 3 मार्क्स आए हैं जी, अहमद के 3 मार्क्स हैं, राजिम के 3 मार्क्स हैं, हाफिज के 3 मार्क्स हैं। तो बेटा टेस्ट को इम्प्रूव करें बेटा जल्दी से। एहतशाम कह रहा है सर आपके लेक्चर के टेस्ट एमसीक्यू शो नहीं होते। बेटा एमसीक्यूज अभी आपने किए तो हैं सर, थर्ड एमसीक्यूज बता दें। तो बेटा जब आपके पास फंक्शन 1 to 1 हो और आपके पास ऑन टू फंक्शन हो तो तभी आपके पास फंक्शन का इनवर्स होल्ड करता है। जब 1 to 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो तो तभी आपके पास फंक्शन का इनवर्स होल्ड करता है। ओके, हाफिज कह रहा है सर इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दें। अगर एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट इस वक्त तक होती तो मैं आपको खुद ही करवा देता। चलें जी बेटा, यहां पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अरूज कह रही है सर एमसीक्यूज नंबर 4। तो जस्ट बेटा जो फंक्शन गिवन है वहां पे आप -1 पुट कर दें, आपके पास -8 आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह -1 को रिप्लेस कर दें तो आपके पास -8 आंसर में आ जाएगा। ओके, चलिए जी बेटा यहां पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे और मंडे वाले दिन कोई लेक्चर मिस नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने प्रूफ करना है। चलो बेटा, जो एमसीक्यूज नंबर 1 है वो आपके पास इवन फंक्शन है। आप x की जगह -1 पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फंक्शन आपके पास दोबारा अगेन आ जाएगा। चलिए जी बेटा लेक्चर को यहां पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।